Hey guys, welcome back to our channel चार मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, जो आज का टॉपिक है वो है लिटिल बर्डी, जो कि बहुत ही प्यारी पोएम है। ये आपको लेसन प्लान आई होप कि बहुत अच्छा लगेगा। गाइज, ये पोएम क्लास 7th का है। तो आज इस वीडियो में हम ये लेसन प्लान कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखें तो देख लीजिएगा। मैंने आपको ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड मैथ के लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। आई होप कि वो सब आप देखे होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन प्लान। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान का फॉर्मेट देख लीजिए, कैसे आप फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर आप ऐसे कॉलम्स वगैरह बना लेंगे और यहाँ पर आके आपका ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा। आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, मेरा ये 35 लेसन प्लान है तो मैंने यहाँ पर 35 लिखा है। इसके बाद आप यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल लिख लीजिएगा। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। देन आप यहाँ पर नेम ऑफ प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर मीन्स होता है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल कर लेंगे। देन आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन का। यहाँ पर आप डेट लिख लेंगे, आपकी जो भी टीचिंग डेट होगी। देन आप क्लास लिख लीजिएगा। ये टॉपिक क्लास 7th का है तो 7th लिख लीजिएगा। देन आप सब्जेक्ट में इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में यहाँ पर आप पोइट्री लिख लेंगे। गाइस, अगर आप प्रोज का बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप प्रोज लिख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक पोइट्री है तो यहाँ पर आप पोइट्री फिल करेंगे। देन आप पीरियड एंड ड्यूरेशन, आपकी क्लास जितने मिनट की होगी आप यहाँ पर ड्यूरेशन कर लीजिएगा। देन आपका आता है टॉपिक है लिटिल बर्डी, बहुत ही प्यारी पोएम है गाइस। देन आपका आता है जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या होता है? आपके इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट द करेक्ट इंग्लिश, टू इनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप अ कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, टू इनेबल द स्टूडेंट टू ट्रांसफर द रूल्स ऑफ ग्रामर टू दियर स्टडी कोर्सेज, to enable the student to read the poem with correct pronunciation, to develop their power of logical things, to develop the vocabulary of the students, to develop the imagination of the students, to enable them to get enjoyment through the reading of English। तो यहाँ तक आपका ये जनरल एम्स एंड होता है। देन आपका है स्पेसिफिक एम। गाइज, स्पेसिफिक एम क्या होता है? आपकी इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं? द लिटिल बर्डी पोएम। तो ये पोएम पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम्स, प्रैक्टिकल ऑफ एम्स एंड इमोशनल ऑफ एम्स। और सब में आप 2 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम लिटिल बर्डी। देन आपका है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट्स कंटेंट इन द पोएम लिटिल बर्डी। देन आपका आता है प्रैक्टिकल ऑफ एम्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एन्जॉय द रिदम एंड द स्टाइल ऑफ द पोएम, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द राइमिंग वर्ड इन द पोएम लिटिल बर्डी। देन आपका इमोशनल ऑफ एम्स, टू इनेबल द पावर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पोएम लिटिल बर्डी। तो यहाँ तक आपका ये स्पेसिफिक एंड होता है। देन आपका आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? पूर्व ज्ञान। आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उसके पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, ताकि बच्चे आगे की नॉलेज अच्छे से गेन कर सकें। तो यहाँ पर देखिए आपका होगा स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सम नॉलेज अबाउट द पोएम लिटिल बर्डी। गाइस, प्रीवियस नॉलेज ब्रिज का काम करता है नोन टू अननोन ले जाने के लिए। देन आपका आता है मटेरियल एड्स ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर etc। आपकी टीचिंग के दौरान आप जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं वही होता है आपका मटेरियल एड्स। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप बच्चों को पूर्व ज्ञान से कनेक्ट कर सकें और आगे आके आपका स्टेटमेंट ऑफ एम मीन्स प्रॉब्लमेटिक आ सके, जो कि आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम्स होगा।
तो यहाँ पर देखिए प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप बच्चों से इजी क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो। तो आप पूछेंगे हैव यू एवर बीन टू द जू, तो बच्चे आंसर देंगे यस वी हैव गॉन टू द जू। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट हैव यू सीन इन द जू, तो बच्चे आंसर देंगे वी हैव सीन मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स इन द जू। देन आप क्वेश्चन करेंगे हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड एनी स्टोरी या एनी पोएम अबाउट लिटिल बर्ड्स। देन यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आप यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ द एम्स कहेंगे डियर स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग पोएम लिटिल बर्डी। देन आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन आपका प्रस्तुतिकरण होता है, आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं मीन्स लिटिल बर्डी टॉपिक, तो इस टॉपिक को आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे इसके स्टैंजा को कि आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ा रहे हैं। कभी कभी गाइस जो चैप्टर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है, तो आप 1 से 2 पैराग्राफ पढ़ाते हैं तो यहाँ पर पैराग्राफ को इंडिकेट करना होता है। बट ये पोएम छोटी सी पोएम है तो मैंने यहाँ पर पूरी पोएम ली है। यहाँ पर मैंने व्हाट डज लिटिल बर्डी से लेकर टू शैल फ्लाई अवे तक लिया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देन आपका आता है मॉडल रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल रीड द स्टैंजा अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज, रिदम एंड स्टाइल। यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर होता है मीन्स आप उस स्टैंजा को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही इंटोनेशन के साथ, पॉज, रिदम एंड स्टाइल के साथ आप अच्छे से उसे रीड करेंगे ताकि बच्चे आपका अनुकरण कर सकें मीन्स इमिटेट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका imitation reading. The pupil teacher will ask the student to read the stanza aloud with correct pronunciation, intonation, pause, rhythm and style. Then आपका आता है pronunciation drill. Guys, उस stanza के जो difficult words होते हैं उसे आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और उसकी pronunciation लिखेंगे ताकि बच्चे समझ सकें कि इस word को कैसे pronounce किया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे a little longer, stronger, peep, rise, limbs. देन यहाँ पर आता है आपका एक्सप्लोरेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अभी भी आपने प्रोनाउंसिएशन बता दी है, अब आप उसकी मीनिंग बताएंगे। अ लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर और, स्ट्रॉन्गर मीन्स अधिक मजबूत, पीप मीन्स झाँकना, राइज मीन्स उठना, लिम्स मीन्स हाथ पैर। देन आपका आता है एक्सप्लेनेशन। गाइस एक्सप्लेनेशन में आप उस स्टैंजा को, उस पोएम को एक्सप्लेन कर देंगे, बच्चों को रीड कराएंगे, आप एक्सप्लेन कर देंगे कि वो पोएम क्या कहती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द स्टैंजा एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। बच्चे केयरफुली उसे सुनेंगे। देन आपका आता है साइलेंट रीडिंग। द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टैंजा साइलेंटली। अब बच्चे उस स्टैंजा को साइलेंटली उसे रीड करेंगे। देन आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप उस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। यहाँ पर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे इसमें सहभागिता देते हैं, अपनी मीन्स आंसर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। तो बच्चे आंसर देंगे द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। देन आपका क्वेश्चन होगा व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। तो यहाँ पर आंसर होगा मदर टेल द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। देन आपका क्वेश्चन होता है वाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे द लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल लिम्स बिकम स्ट्रोंगर। देन आपका क्वेश्चन होता है व्हाट विल हैपन इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। तो यहाँ पर आंसर होगा इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर द लिम्स ऑफ द बेबी विल बिकम स्ट्रोंगर। तो यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एंड होता है। देन आपका आता है इवैल्यूएशन क्वेश्चन। यहाँ पर आप बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, फिर से मूल्यांकन करते हैं, उस स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप गाइज इस क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे राइज, टेस्ट, लॉन्ग एंड क्राई। इन दीज वर्ड्स व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ फ्लाई।
इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा फ्लाई का, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे क्राई। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं गाइज, जो सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं, जैसे फ्लाई, क्राई, रेस्ट, टेस्ट, इस तरीके के जो होते हैं ये आपके राइमिंग वर्ड्स होते हैं। देन आपका क्वेश्चन है नेस्ट, स्ट्रॉन्गर, टेस्ट एंड राइज, इन दीज वर्ड्स व्हाट इज़ द राइमिंग वर्ड ऑफ लॉन्गर। तो आप उसमें से किसी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे। बच्चा आंसर देगा स्ट्रॉन्गर। देन आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीप ऑफ द डे। तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे क्योंकि आपने उन्हें मीनिंग बता दी है। देन आपका आता है होमवर्क। यहाँ पर आप बच्चों को होमवर्क दे देंगे। व्हाट आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कांट। यहाँ पर आप बच्चों को क्वेश्चन देंगे, ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और बर्ड, चिड़िया, नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बच्चे आंसर दे पाएंगे आई प्ले क्रिकेट बट अ बर्ड कांट। तो इस तरीके से बच्चे खुद एनालिसिस करके 5 थिंग्स लिख के लाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, जो कि आप उसे चेक करेंगे। तो ये होता है आपका होमवर्क। तो यहाँ पे आपका ये लेसन प्लान एंड होता है गाइस। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस लेसन प्लान को, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो गाइस प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। Thank you so much guys for watching this video.